हमारी पहली संतान ही लड़की हो गई। पता नहीं हमने कौन सा पाप किया था। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान का। एक लड़का ही दे देते। मेरी सहेली सुषमा और पिंकी को देखो, कैसे उनके घर में पहली संतान लड़का हुआ है। कितने भाग्यशाली हैं वो, और मैं कितनी बदनसीब हूँ। मधु, मैं तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता। मेरे सामने उसको मत लाना। पता नहीं हमारी किस्मत हमसे क्यों रूठ गई है। अब तो हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। देखो, भगवान अगली बार हमारी झोली में बेटा डाल दे। मधु और रमेश हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो, ताकि उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। उनके न चाहने के बाद भी उनकी दूसरी संतान भी बेटी हो गई, जिससे वे लोग बहुत दुखी हुए। लेकिन जब मोनिका का जन्म हुआ तो वे बहुत निराश हो गए। समय गुजरा। अब मधु तीसरी बार माँ बनने वाली थी। हे भगवान, भूल से भी इस बार हमें बेटी मत दे देना। और तीसरी बार उनकी गोद में पुत्र आया, जिसका नाम प्रिंस रखा गया। प्रिंस का लालन पालन बहुत अच्छे से होने लगा। सोनी और मोनी को प्रिंस का नौकर बना दिया गया। छोटी सी उम्र में ही उन लोगों से घर का सारा काम करवाया जाता। दीदी, प्रिंस के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं। काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। हाँ बहन, बात तो तू सही कह रही है, पर क्या करें, हमारे किस्मत में कहाँ ऐसे कपड़े। पापा, मेरे लिए भी प्रिंस भैया की तरह अच्छे कपड़े खरीद कर ला दीजिए ना। देखो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाओ और अच्छा खाना खिलाओ। तुमको पाल रहा हूँ वही बहुत है। अब तुम्हारे लिए कपड़े लाओ या तुम्हारे भाई के लिए कपड़े लाओ, तुमको जाना ही कहाँ है? घर में ही तो रहना है। प्रिंस तो बाहर पढ़ने के लिए जाता है, तो उसके लिए अच्छे कपड़े तो चाहिए ही। पर तुम क्या करोगी अच्छे कपड़े पहन के? घर में रहना है, चूल्हा चौका करना है। प्रिंस तो शहर के अच्छे स्कूल में जाता है और वहाँ के बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं। अगर वहाँ प्रिंस अच्छे कपड़े पहन कर नहीं जाएगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारे भाई की बेइज्जती होगी। आप भाई के लिए ही अच्छे कपड़े ला दो, हम तो कुछ भी पहन लेंगे, हमारा क्या है। सोनी समझदार थी, वह कोई चीज के लिए जिद नहीं करती थी। पर मोनी अभी छोटी थी, उसका मन मचल उठता था, कभी अच्छा खाना देखकर तो कभी कपड़ों के लिए। सोनी और मोनी जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन भी गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। चलो, अब इन दोनों का भी एडमिशन हो गया है गांव के सरकारी स्कूल में। दोनों वहीं पढ़ने जाया करेगी। अच्छा है, वहाँ किताबें भी मिलेगी और ड्रेस भी मिलेगा। अब हमारे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और बचे हुए पैसे से हम अपने प्रिंस को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे। पढ़ लिख कर आखिर हमारा बेटा हमारा नाम रोशन भी तो करेगा ना। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समय बीतता गया और प्रिंस ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ने लगा। उसे ढेर सारे रुपए मिलते थे और वह उन सब को चटोरेपन में उड़ा देता था। थोड़े दिनों के बाद प्रिंस की जरूरतें बढ़ती चली गई। पापा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। क्यों बेटा? पापा, मुझे टूर पर जाना है और कुछ सामान भी तो खरीदने हैं। पर बेटे, मैं इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ला पाऊँगा? पापा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए बस। आखिरकार महेश को रुपए देने ही पड़े। उसके पास तो थे नहीं, तो वह अपने दोस्त से उधार मांग कर लाया। लेकिन महेश को प्रिंस के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। देखो मधु, हमारा प्रिंस ज़्यादा लाड प्यार से बिगड़ता जा रहा है। देखो कितनी रुपए लेता है और फिर भी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं जा रहा है। और सोनी मोनी को देखो, स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है और अच्छे नंबर लाती है, घर का भी काम करती है। तो क्या हुआ? लड़की है तो घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? सोनी मोनी काम नहीं करेगी तो क्या मेरा प्रिंस घर का काम करेगा? वो लड़का है, वो तो बाहर में रहेगा ही और खर्च भी करेगा। और ये लड़कियां हैं, इनको तो चूल्हा चौका ही करना है ना, तो घर का काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। एक बार प्रिंस ने महेश से 50,000 रुपए की मांग की, जो महेश ने नहीं दिए। इस बात से प्रिंस अपने पापा से नाराज हो गया और वह हॉस्टल में रहने के लिए चला गया। उसने महेश और मधु से बात करना भी बंद कर दिया। प्रिंस की पढ़ाई पूरी हो गई और वह इंजीनियर बन गया और उसे अपने साथ इंजीनियरिंग करने वाली एक लड़की रिया से प्यार हो गया। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। प्रिंस,
हमारी शादी एक ही शर्त पे हो सकती है कि शादी के बाद तुम मेरे घर जमाई बनकर रहोगे। मेरे मम्मी पापा को घर जमाई चाहिए, मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। हाँ हाँ, मैं रहूँगा घर जमाई बनकर। और एक बात और, तुम अपने मम्मी पापा को शादी में नहीं बुलाओगे। और खबरदार, जो अपनी मम्मी पापा को मेरे घर में ला के रखा। मैं सास ससुर के नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ हाँ मेरी जान, ठीक है, जैसा तुम कहो। प्रिंस ने प्रिया से शादी कर ली और अपने ससुराल में ही रहने लगा। अब मधु और महेश बिना बेटे के रह गए। उन दोनों की आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। यह देखकर मोनी और सोनी दोनों उनके पास आकर बोली, पिताजी, मेरा सिलेक्शन बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे हो गया। क्या तुमने यह फॉर्म कब भरा था? पिताजी, आपके पास तो टाइम ही नहीं होता जो हम लोगों की एक्टिविटी देख सके। हाँ बेटा, बात तो तुम सही कह रही हो। सोनी ने भी तो कोई फॉर्म भरा था। हाँ पिताजी, अगले महीने उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। बेटा, हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों में और बेटों में भेदभाव किया। हमने प्रिंस के ऊपर अंधाधुंध खर्चा किया, जिसके कारण वह बिगड़ गया। आज वो हमें अपने साथ रखने से भी इनकार कर दिया है। बेटा, हमें माफ़ कर दे, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमेशा तुम लोगों के साथ भेदभाव किया। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पिता भी कहीं अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हैं? पिताजी, आपको भैया ने अपने साथ रखने से इनकार किया है, हमने नहीं। हम तो आपको अपने सर आंखों पे बिठा कर रखेंगे। अच्छा हट, बड़ी आई पापा को अपने साथ ले जाने वाली। मम्मी पापा मेरे साथ जाएंगे। नहीं दीदी, मम्मी पापा मेरे साथ जाएंगे, कहा ना मैंने। मधु और महेश ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हम 6-6 महीने तुम दोनों के पास रहेंगे, ठीक है? ठीक है पापा। महेश और मधु भी अपनी बेटियों पर नाज करने लगे।